हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हम पढ़ेंगे। और ये अक्सर एग्जाम में आता है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, यानी कि कोई भी फंक्शन कब रीमान इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, वो उसकी क्या शर्त है, ये आज हम सीखेंगे दोस्तों। समाकलनीयता के लिए प्रतिबंध। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कोई फंक्शन कब रीमान इंटीग्रेबल कहलाएगा, कब होगा, उसकी क्या शर्त है। तो ये आज के इस थ्योरम में हम समझने वाले दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो प्रतिबंध हम आज पढ़ने वाले हैं वो आवश्यक भी है और पर्याप्त भी है। अर्थात जो भी कंडीशन है वो नेसेसरी है और सफिशिएंट भी है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि इस थ्योरम को हमको दोनों तरफ से प्रूफ करना है, यानी कि पहले एक भाग लेकर के दूसरा भाग, फिर दूसरा भाग लेकर के पहला भाग हमको सिद्ध करना है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और एक खास बात, इस टॉपिक के पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, बेसिक से शुरू करते हुए लेक्चर क्रमांक 1 से शुरू करते हुए सभी टॉपिक्स के वीडियोस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड किए गए हैं लेक्चर क्रमांक वाइज। आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों। इस चैप्टर से अगर आपको कभी भी कोई डाउट रहा हो तो वो सारे के सारे डाउट्स एकदम निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगे। कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक चीज को, हर एक डेफिनेशन को बहुत सरल भाषा में, बहुत डिटेल में समझाया गया है। चाहे आप पिछले थ्योरम्स देख लें, लेमास देख लें, चाहे आप डेफिनेशंस देख लें, आप उनको जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इस यूनिट के जो पहले के जो यूनिट्स हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर से अगर अपन शुरुआत करते हैं तो उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, उन सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं। उनके वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी सारे वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये सब जितना भी लिखा है ना, बहुत ही सरल चीज है। बस इसके लिए एक ही शर्त है कि आपका जो पिछला जो बैकग्राउंड है, जो बेसिक है, वो क्लियर होना चाहिए दोस्तों। जैसे सुप्रीमम इन्फीमम का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जब अपन अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल की जब अपन बात करते हैं तो इनकी डेफिनेशन आकर सुप्रीमम और इन्फीमम के कंसेप्ट से ही बनी है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको वो सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। अपर रीमान सम क्या होता है, लोअर रीमान सम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। पार्टीशन क्या है, रिफाइनमेंट क्या है, मतलब पूरा बेसिक अगर क्लियर होगा ना दोस्तों, तो फिर ये समझने में आपको तनिक भी देर नहीं लगेगी। तो इसलिए आप सभी को यही सलाह है कि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, एक बार वीडियोस को देख बस लीजिए, आपको कभी कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। हमेशा के लिए वो चीजें आपको याद रहेंगी दोस्तों। तो चलिए, अब हम जल्दी से इस थ्योरम को शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा। आपके ग्रेजुएशन में तो ये आपको काम आएगा ही आएगा, लेकिन आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको भरपूर मदद मिलेगी इस चैनल से। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए, अब हम शुरू करते हैं ये थ्योरम, जिसमें हम वो कंडीशन देखेंगे जो किसी फंक्शन के लिए रीमान इंटीग्रल होने को बताती है, यानी कि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रल कब होगा, ये हमको इस थ्योरम से पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बाउंडेड फंक्शन f टू बी आर इंटीग्रेबल, अर्थात रीमान इंटीग्रल ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b is that for every epsilon is greater than 0 there exists a partition P of interval AB such that UPF minus LPF is less than epsilon। दोस्तों, एक खास बात आपसे कहना चाहेंगे कि भले ही आपको ये इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा होगा, परंतु आप चिंता ना करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको ये थ्योरम पूरा पूरा समझ में आने वाला है, पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। बस धैर्य रख के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाएंगे, दोनों भाषाओं का ध्यान रखेंगे। उसको हिंदी में भी समझाया जाएगा दोस्तों। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई फंक्शन है हमारे पास, बाउंडेड फंक्शन अर्थात परिबद्ध फलन है। ठीक है, और उस बाउंडेड फंक्शन एफ के रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए, कहां पर, इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध क्या है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पार्टीशन पी का अस्तित्व इस प्रकार हो, ठीक है, कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ
लेस देन क्या हो, एप्सिलॉन हो। ये उसकी शर्त है दोस्तों, ठीक है, आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है ये, ठीक। यानी ये कंडीशन जरूरी भी है और ये कंडीशन पर्याप्त भी है, सफिशिएंट भी है, ठीक है। यानी इसके और अलावा और कोई कंडीशंस, ऐसा नहीं है कि और कंडीशंस की जरूरत पड़ेगी तब जाकर के फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा, ऐसा नहीं है। ये पर्याप्त प्रतिबंध है, यानी इतना हो जाने से ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो ये जरूरी भी है और सफिशिएंट भी है, पर्याप्त भी है। तो दोस्तों सब अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि जब इस प्रकार की कोई चीज लिखी होती है ना थ्योरम में, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो आपको वहां पे उस थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूफ करना होता है। यानी कि यहाँ पे क्या करना होगा बताऊं, पहले आप फंक्शन को, ठीक है, पहले फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल लेकर चलेंगे और सिद्ध कर देंगे कि ये कंडीशन, ये देखो ये कंडीशन सिद्ध कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसका ठीक उल्टा करेंगे, ये कंडीशन लेके चलेंगे, ये जो प्रतिबंधन है उसको लेके चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि एफ रीमान इंटीग्रेबल है। तो हो गया ना दोनों तरफ से। पहले आपको रीमान इंटीग्रेबल मान के चलना है कि हाँ फंक्शन इंटरवल ए बी में क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, तो उसको पहले मान के चलो और ये कंडीशन को सिद्ध करो, फिर इसको लेके चलो और सिद्ध करो कि फंक्शन इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है। इस तरह से फंक्शन, मतलब वो जो थ्योरम है वो दोनों तरफ से सिद्ध हो जाएगा और नेसेसरी कंडीशन एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों के लिए हमने वहां पे वो काम अपन कर लेंगे फिर, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे उल्टा कीजिए, पहले ये लेके चलिए कि मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और सिद्ध कीजिए कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। फिर आप क्या कीजिए, फिर ये वाला हिस्सा लेके चलिए कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है और ये कंडीशन सिद्ध कर दीजिए। तो आप कैसा भी कर सकते हैं, बस ये आपको दोनों काम करने हैं, पहले ये लेके वो सिद्ध करो फिर वो लेके ये सिद्ध करो, या आप पहले वो लेके ये सिद्ध करो और ये लेके फिर वो सिद्ध करना बाद में, ऐसा भी चल सकता है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले अपन क्या मान के चल रहे हैं, पहले अपन ये मान के चल रहे हैं कि फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल, उसको इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों, f बिलोंग्स टू r, फिर इंटरवल ए बी करके हमने लिखा ना, इसका मतलब ये है कि f इस इंटरवल ए बी में क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है इसका मतलब उस फंक्शन का लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल आपस में बराबर होते हैं दोस्तों, और इसलिए हमने इसको इस तरीके से व्यक्त किया है, ठीक है। लोअर रीमान इंटीग्रल में ऐसे नीचे में ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है, अपर रीमान इंटीग्रल में ऊपर से ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है। ये नोटेशन है कि भाई हाँ दर्शाने की कि ये लोअर रीमान इंटीग्रल है, ये अपर रीमान इंटीग्रल है, और जब दोनों बराबर है तो फिर इस ऊपर और नीचे की लाइन का भेदभाव हटा के उसको इस तरीके से लिखते हैं दोस्तों। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, ठीक है। ओके चलिए, डेफिनेशन दोस्तों, लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है बताइए। तो लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन है दोस्तों, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एलपीएफ, यानी कि देखो इंटरवल ए बी के जितने भी पार्टीशंस हैं, ठीक है, इंटरवल ए बी के सभी पार्टीशंस के करस्पॉन्डिंग आप लोअर रीमान सम तैयार करेंगे। उन सभी लोअर रीमान सम्स के कलेक्शन का जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, अर्थात जो सुप्रीमम होगा, उसी को बोलते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल, ठीक है दोस्तों। अब नीचे वाली लाइन कहां से आई, सुप्रीमम की डेफिनेशन है दोस्तों। अपन सुप्रीमम इनफिमम वाला टॉपिक जरूर देखिएगा, मतलब क्या ही बोले, वो पूरा बेसिक है दोस्तों, उसी से ये सब, उसी के कंसेप्ट से ये सारी लाइनें लिखी गई हैं कि भैया अगर ये सुप्रीमम है, ठीक है, एलपीएफ के कलेक्शन का अगर ये सुप्रीमम है, तब अवश्य ही किसी दिए हुए एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P1 ऑफ AB, जरूर एक पार्टीशन P1, किसका पार्टीशन, इंटरवल AB का एक पार्टीशन P1 का अस्तित्व जरूर होगा कि LP1F इज ग्रेटर देन लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बटे 2। अब ये कैसे आया सर, तो दोस्तों इस चीज को हमने पिछले वीडियोस में बहुत बार एक्सप्लेन किया है, जब जब ये आया तब तब इसको एक्सप्लेन किया गया, फिर भी एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये सुप्रीमम है दोस्तों, सुप्रीमम का अर्थ क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड मतलब ये होता है कि भाई एक तो वो अपर बाउंड है और दूसरा अन्य सभी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा है, तभी उसका नाम है लीस्ट अपर बाउंड। यानी कि इससे बड़ा अगर कोई भी नंबर है, इससे बड़ा कोई भी अगर एलिमेंट है तो वो अपर बाउंड होगा, क्योंकि ये क्या है, उन सभी अपर बाउंड्स में से सबसे छोटा है, तो ये लीस्ट अपर बाउंड है। यानी इससे बड़ा हर नंबर एक अपर बाउंड होगा इस कलेक्शन का। इससे बड़ा बोल रहा हूँ ना मैं, इससे छोटा नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप इससे छोटा मेंबर लेते हो, छोटा मेंबर मतलब अगर आप इसमें कुछ भी माइनस करते हो, जरा सा भी कोई चीज माइनस करते हो, तो फिर अब जो मेंबर मिलेगा वो फिर अपर बाउंड नहीं होगा दोस्तों, ठीक है।
जैसे आप देख सकते हैं इस लोअर रीमान इंटीग्रल में क्या माइनस होता हुआ दिख रहा है, माइनस एप्सिलॉन बटे 2। अब ये पूरी राशि जो है, ये पूरा क्वांटिटी जो है वो अब अपर बाउंड नहीं रहा, ठीक है। अब अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपर बाउंड किसको बोलते हैं कि सेट का कोई भी मेंबर उस अपर बाउंड से बड़ा नहीं होना चाहिए, तभी तो उसको अपर बाउंड बोल रहे हो ना, सेट के सारे मेंबर्स उससे छोटे या बराबर हो। किंतु माइनस एप्सिलॉन बाय 2 करने से अभी अपर बाउंड नहीं रहा, अपर बाउंड नहीं रहा मतलब जरूर अपने को उस कलेक्शन में से एक मेंबर मिल सकता है, मिल सकता है नहीं, मिलेगा निश्चित रूप से, गारंटी के साथ, ठीक है, क्योंकि अब ये अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड नहीं है मतलब अवश्य ही आपको उस कलेक्शन में से एक मेंबर अवश्य मिलेगा जो इससे बड़ा होगा। कलेक्शन कौन सा, किनका कलेक्शन, लोअर रिमान सम्स का कलेक्शन। वो कलेक्शन किस बेसिस पे तैयार किया गया है, किस हिसाब से तैयार किया गया है, इस इंटरवल ए बी के अलग अलग पार्टीशन लेकर के, पार्टीशन P1, P2, P3, P4 ऐसे ऐसे करके सभी तमाम पार्टीशन पर आपने लोअर रिमान सम्स तैयार किए। उन लोअर रिमान सम्स के कलेक्शन में से, या यूं कहिए कि उस इंटरवल ए बी का कम से कम एक पार्टीशन जिसका नाम हमने यहाँ पे P1 कहा है, ऐसा अस्तित्व में होगा, अवश्य एक पार्टीशन आपको ऐसा मिलेगा कि जिसके करस्पॉन्डिंग जो लोअर रिमान सम होगा वो अवश्य ही इस पूरी राशि से बड़ा होगा। ये पूरी की पूरी बात सुप्रीमम की डेफिनेशन से, ये बकायदा हमने इसको उस थ्योरम को प्रूफ किया दोस्तों, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब ये लोअर रिमान इंटीग्रल जो है दोस्तों, वास्तव में लोअर और अपर इंटीग्रल जो है वो तो आपस में बराबर है, क्योंकि एफ को हमने क्या लेके चला है, क्लोज इंटरवल ए बी में रिमान इंटीग्रेबल लेके चला है, ठीक है। तो जब दोनों बराबर है तो हमने इसको इस तरीके से कहा, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है दोस्तों। ये जो छोटी सी लाइन दिख रही है ना, उसको अपन ने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि बराबर है, तो भेदभाव अपन हटा दिया, तो इस तरीके से लिखा है। अब देखो एलपीएफ जो है वो इस पूरी राशि से बड़ा है और ये पूरी राशि ये है, अर्थात एलपीएफ इस राशि से बड़ा है, तो उसको लेते हुए फिर अपन क्या करें बताऊं, ये माइनस एप्सिलॉन बाई 2 को इधर पलटा दे रहे हैं, तो इधर कौन बचेगा, ये वाला बचेगा, ठीक है। और इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, जब माइनस एप्सिलॉन बाई 2 को इधर पलटाएंगे तो प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, और ये पूरी राशि जो आएगी LP1F के साथ जो एप्सिलॉन बाई 2 आपको मिलेगा, उस पूरी राशि को अपने को इस तरफ मैंने लिख दिया है, तो इधर कौन बचेगा, वो इंटीग्रल बचेगा, सीधी सी बात है। अब इसको मैंने नंबर 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों, जो बात आपने, जैसी बात आप यहाँ पे लोअर रिमान इंटीग्रल के लिए कहे हैं ना, बस वैसी बात आपको अपर रिमान इंटीग्रल के लिए कहना है। व्हाट इज अपर रिमान इंटीग्रल, इट इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यूपीएफ, जो यूपीएफ का कलेक्शन तैयार होगा। कलेक्शन किस हिसाब से तैयार होगा, उस इंटरवल ए बी के सभी जो पार्टीशंस होंगे, जितने भी पॉसिबल पार्टीशंस, जितने भी पार्टीशंस होंगे, उन सभी पार्टीशंस पर आप अपर रिमान सम तैयार करेंगे। इस तरह से हर एक पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग आपके पास अपर रिमान सम तैयार होगा। उन सभी अपर रिमान सम के कलेक्शन का जो इनफिमम होगा, ठीक है, इनफिमम को ही अपन बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उसी को बोलते हैं, इसका जो इनफिमम होगा, इस कलेक्शन का जो इनफिमम होगा यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, उसी इनफिमम को हम लोग कहते हैं यहाँ पे अपर रिमान इंटीग्रल, ठीक है दोस्तों। इनफिमम अर्थात ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अर्थात सभी लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ा, यानी कि अन्य लोअर बाउंड जो है वो उससे क्या होंगे, छोटे होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब उससे जो भी मेंबर या जो भी सदस्य या जो भी एलिमेंट उससे जो छोटा है वो लोअर बाउंड होगा, जो छोटा है वो ना भाई, जो उससे बड़ा है वो लोअर बाउंड नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसमें छोटी सी भी क्वांटिटी जोड़ देता हूँ, इस, है ना भाई, इस क्वांटिटी में अगर मैं अन्य कोई छोटी सी क्वांटिटी भी जोड़ देता हूँ, तब ऐसी स्थिति में ये पूरी क्वांटिटी उससे क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो अब ये लोअर बाउंड नहीं होगी, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सभी लोअर बाउंड्स में से सबसे ग्रेटेस्ट, यानी कि इससे बड़ा और कोई लोअर बाउंड नहीं है, यानी इससे बड़ा मतलब इसमें आप कुछ जोड़ते हैं तब वो लोअर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। अन्य सभी लोअर बाउंड्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो ये तो अपन प्लस एप्सिलॉन बाय 2 किए, तो इसका मतलब ये अब लोअर बाउंड नहीं है, और लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब अवश्य ही उस कलेक्शन में आपको एक मेंबर ऐसा मिलेगा जो इससे भी छोटा हो जाएगा। ये यूं कहिए कि उस पार्टीशन, मतलब पार्टीशन का जो कलेक्शन है यानी इंटरवल ए बी के जितने भी पार्टीशन है उसमें से आपको एक पार्टीशन का अस्तित्व, जिसका नाम हमने यहाँ पे P2 दिया है, उसका अस्तित्व इस प्रकार होगा कि P2F जो है इस क्वांटिटी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा दोस्तों। और इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ से यूजिंग 1, देखो, ठीक है।
तो अपन इसको इस तरीके से लिखे। फिर अपन क्या करें बताऊं, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अपन, देखो अब अपन ने यहाँ पे पार्टीशन P1 लिया है, यहाँ पार्टीशन P2 लिया है, दोनों का यूनियन करके उसको P नाम दे रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि P जो है वो दोनों का यूनियन है, इसी नाते P जो है दोनों का रिफाइनमेंट होगा, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कॉमन रिफाइनमेंट, क्योंकि वो दोनों के यूनियन से तैयार हुआ है, इसलिए P1 और P2 का कॉमन रिफाइनमेंट होगा। और आप सभी को पता है कि रिफाइनमेंट पर जब अपन अपर रिमान सम तैयार करते हैं, क्योंकि देखो P क्या है, P1 और P2 दोनों का रिफाइनमेंट है, इसलिए P पर जो अपर रिमान सम होगा वो P2 पर अपर रिमान सम से छोटा या बराबर होगा। और मतलब आपने इसको भी पढ़ा होगा दोस्तों, जो रिफाइनमेंट पर जब किसी पार्टीशन का रिफाइनमेंट किया जाता है तो उस रिफाइनमेंट हो चुके यानी जो फाइनल हो चुका है उस पर अपर रिमान सम जो है वो अपने पुराने वाले पार्टीशन जो जिसका रिफाइनमेंट किया गया है, ठीक है, उससे हमेशा जो है दोस्तों छोटा या बराबर हो जाता है, बढ़ता नहीं है। इसलिए तो जितना तक रिफाइनमेंट करते जाते हैं अपर रिमान सम की वैल्यू कम होती जाती है और वैसी लोअर रिमान सम की वैल्यू बढ़ते जाती है। इसलिए रिफाइनमेंट जो हो चुका है दोस्तों, यानी कि जो फाइनल पार्टीशन P है उस पर लोअर रिमान सम जो है वो P1 पर लोअर रिमान सम से बड़ा या बराबर होगा। इसको पहले और समझाया गया है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ध्यान से किस तरीके से इसको लिखा जा रहा है। ये यूपीएफ है, ये यूपीएफ है, ये लेस देन इक्वल्स टू यूपी2एफ है, लेस देन इक्वल्स टू यूपी2एफ। देखो ये पूरी लाइन को यहाँ पे लिखा गया है और ये पूरी की पूरी चीज, ये देखो ये लेस देन इतना और ये पूरा का पूरी चीज बराबर है इतना, अर्थात यूपी2एफ लेस देन इतना। तो ये यूपी2एफ लेस देन इतना, तो यहाँ पे यूपी2एफ लेस देन उतना करके लगा दिया मैंने, ठीक है, यहाँ से इसको आप हटा दो, ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट इसको लिखा है, ठीक है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो ही नहीं सकता डाउट, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो यूपीएफ इज लेस देन इक्वल्स टू इतना, ये यहाँ से मिल गया, और यूपी2एफ इज लेस देन इतना, लेस देन इतना, ठीक है। और इसको तो अपन इस तरीके से लिखा क्योंकि एफ रिमान इंटीग्रेबल है, तो ये और ये मतलब ये और ये बराबर हो जाते हैं, तो अपन निचली लाइन ऊपरी लाइन का भेदभाव हटा के उसको इस तरीके से लिखते हैं, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक, यानी यूपी2एफ लेस देन इतना हो गया, तो यूपी2एफ लेस देन उतना मैंने लिख दिया यहाँ पे, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आपको क्या करना, अच्छा एक और चीज, अब यही जो इंटीग्रल है ये देखो, ठीक है, ये इससे लेस देन है, ये LP1F प्लस एप्सिलॉन बाई 2 से लेस देन है, यानी कि लेस देन LP1F प्लस एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है। और ये वाला एप्सिलॉन बाई 2 तो अपनी जगह पे देख लो, ये एप्सिलॉन बाई 2 पहले से अपनी जगह पे, और ये इंटीग्रल लेस देन है LP1F प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और ये LP1F इज लेस देन इक्वल्स टू LPF है, इसलिए ये आगे चल के दोस्तों इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज है वो तो इससे क्या है, इससे भी छोटी या बराबर है, और ये पूरी चीज इससे स्ट्रिक्टली लेस देन है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ये स्ट्रिक्टली लेस देन, यानी कि अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा, ठीक है, इससे अगर कंपेयर करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखो ये LP1F जो है वो इसके बराबर हो सकता है या तो इससे भी छोटी, यानी कि ये चीज इससे बराबर है या बड़ी है, जबकि ये चीज इससे स्ट्रिक्टली बड़ी है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं, एक लाइन में आपको और एक्स्ट्रा बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ, या यहाँ पे लिखा भी है दोस्तों, देखो यहाँ पे आप बाजू में इसका कारण दे सकते हो, क्योंकि भैया LP1F जो है वो इस लेस देन इक्वल्स टू LPF, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो एप्सिलॉन बाई 2 जोड़ के एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। अब इतना चीज जो है शुरुआत यहाँ से देखो, ये इससे छोटा या बराबर, ये इससे स्ट्रिक्टली छोटा, ये इससे स्ट्रिक्टली छोटा, कहाँ से मिला, नंबर 2 से। अब मतलब यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, ध्यान से देखो दोस्तों, ये पूरी चीज इससे स्ट्रिक्टली बड़ी है, ठीक है, और इसमें से ये वाली चीज जो है वो इसके बराबर हो सकती है, अगर बराबर भी होगी तब भी, क्योंकि ये इससे स्ट्रिक्टली बड़ा है इसलिए वो भी इससे स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, नहीं तो वो चीज तो इससे और बड़ी है, यानी कि अगर उस चीज को आप इससे रिप्लेस कर दोगे तो ये पक्ष जो कि पहले से बड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बस इसलिए इस तरीके से ऐसे होगा, ठीक है, ये जुड़ करके एप्सिलॉन हो गए, इसको अपन कंपेयर किए इससे और फिर इसको इधर पलटा दिए, तो यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये कंडीशन सिद्ध हो गई दोस्तों, ठीक है। तो हमने एफ को इंटरवल ए बी में रिमान इंटीग्रेबल मानकर चला और ये कंडीशन को सिद्ध किया। अब हमको जस्ट इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है, ठीक है, जिसमें हम ये कंडीशन सही है या ये कंडीशन सच है ये मान के चलेंगे और सिद्ध करेंगे कि फंक्शन इंटरवल ए बी में रिमान इंटीग्रेबल है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब इसका कन्वर्स पार्ट सिद्ध करते हैं।
दोस्तों अब कन्वर्स पार्ट में हम ये मान करके चलेंगे कि ये वाली कंडीशन जो है वो सत्य है अर्थात सही है, और फिर ये सिद्ध करेंगे कि फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब कन्वर्सली मान लीजिए कि किसी दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ इंटरवल ए बी सच दैट दिस कंडीशन इज ट्रू, यानी कि ये जो कंडीशन है मान लो ये सत्य है अर्थात यूपीएफ माइनस एलपीएफ इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो अब हम ये लेकर के चल रहे हैं और फिर हम सिद्ध कर देंगे कि एफ बिलोंग्स टू आर और ये इंटरवल ए बी, यानी कि एफ इंटरवल ए बी में रीमान इंटीग्रेबल है, ऐसा हम सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले ये बात तो हम जानते ही हैं कि अपर रीमान इंटीग्रल सदैव लोअर रीमान इंटीग्रल से बड़ा या बराबर होता है। तो हमने क्या किया, इसको इधर पलटा दिया। ठीक है, तो उधर जीरो बचेगा अर्थात इतना माइनस इतना इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना माइनस इतना इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको अपन नंबर 6 नाम दे दिए। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रीमान इंटीग्रल्स वी हैव, आप सभी को पता होगा दोस्तों ये कौन होता है, ये लोअर रीमान इंटीग्रल है। और वास्तव में लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है, कैसे लोअर रीमान इंटीग्रल बनता है, क्या होता है लोअर रीमान इंटीग्रल, कि लोअर रीमान इंटीग्रल जो है वो सभी लोअर रीमान सम्स का सुप्रीमम होता है, अर्थात अन्य किसी भी लोअर रीमान सम से आप तुलना करोगे तो क्योंकि ये सुप्रीमम है तो सुप्रीमम किसी भी लोअर रीमान सम से सदैव बड़ा या बराबर होता है। ठीक वैसे ही अगर अपन अपर रीमान इंटीग्रल की बात करें तो अपर रीमान इंटीग्रल जो है वो सभी अपर रीमान सम्स का इनफीमम होता है, अर्थात किसी भी अपर रीमान सम से आप अपर रीमान इंटीग्रल की तुलना करोगे तो ये सदैव उससे लेस देन और इक्वल टू होगा। दोस्तों ये सारी बातें पिछले डेफिनेशन पिछले थ्योरम्स में बार बार ये बातें की गई हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लग रहा है तो पिछले वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों। इसलिए मैं आपको बार बार यही सलाह दूंगा कि लेक्चर क्रमांक 1 से आप शुरू करते हुए सारे वीडियोस देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। ठीक, चलिए आप ध्यान से देखिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन लेके चले। ठीक है दोस्तों, ये देखो इसको अपन लेके चले, उसके बाद इतना इज लेस देन और इक्वल टू इतना हुआ। अब यूपीएफ की वैल्यू आप यहां से निकाल लो। यूपीएफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस एलपीएफ को उधर पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एलपीएफ उधर जाके प्लस एलपीएफ हो जाएगा और एप्सिलॉन पहले से अर्थात एलपीएफ प्लस एप्सिलॉन हो गया। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं है। चलिए अब देखिए, अब इतना इज लेस देन इक्वल्स टू इतना, बट ये इससे स्ट्रिक्टली छोटा है इसलिए ये भी उससे क्या होगा, स्ट्रिक्टली छोटा होगा। और एलपीएफ जो है, ये एलपीएफ जो है दोस्तों वो इससे छोटा या बराबर है। यानी कि आप गौर से देखो, हम लोग अगर एलपीएफ को इससे अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ऑलरेडी ये पक्ष ना, ऑलरेडी ये पक्ष जो है इससे स्ट्रिक्टली बड़ा है और ये चीज तो इससे भी बड़ी या बराबर है, अर्थात इसके जगह जब ये रिप्लेस करेंगे दोस्तों तो ये जो स्ट्रिक्टली बड़ा है वो बड़ा बरकरार रहेगा बल्कि और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप जिसके बदले में देखो एलपीएफ के बदले में जिस चीज को आप ला रहे हो तो उन चीजों के बीच क्या रिलेशन है, ये क्वांटिटी इससे बड़ी या बराबर है, अर्थात आप इसके बदले में इससे बड़ी या बराबर वाली चीज ला रहे हो। अगर बराबर भी हुई तब भी स्ट्रिक्टली बड़ा होगा ये वाला पक्ष, क्योंकि ऑलरेडी एलपीएफ प्लस एप्सिलॉन जो है, ठीक है, ऑलरेडी एलपीएफ प्लस एप्सिलॉन इस पूरी राशि से बड़ा है, स्ट्रिक्टली बड़ा है। और आप एलपीएफ के जगह पे आप अगर ये चीज ला रहे हो जो कि एलपीएफ से बड़ी या बराबर है तो ये रिलेशन तो और स्ट्रांगली तरीके से स्ट्रिक्टली बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और बस फिर आप इसको इधर पलटा दीजिए, तो इधर जब पलटाएंगे तो इतना मिलेगा, उधर एप्सिलॉन बचा रहेगा और साफ साफ पता चल रहा है कि ये पूरी राशि इज ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए सिर्फ जीरो लिख करके ऐसा वाला चिन्ह लगा दी क्योंकि ये जीरो से बड़ा या बराबर है। अब दोस्तों एप्सिलॉन क्या यहाँ पे आर्बिट्ररी है, तो टेकिंग एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो वी गेट। अब आप बोलोगे सर ये कैसे मिला, ये थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों गौर कीजिए ये आया कैसे वो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो अच्छा बताओ एप्सिलॉन क्या है, तो आप बोलोगे सर एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है ये, और आर्बिट्ररी है अर्थात आप एप्सिलॉन की वैल्यू चाहे अपनी इच्छा से जो भी आप ले सकते हो। तो आप खुद दिमाग लगाओ, ये चीज किसी भी पॉजिटिव नंबर से छोटा है, स्ट्रिक्टली छोटा है, तो आप बताओ उस क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है।
तो जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है वो कौन होगा? वो जीरो ही होगा। आप खुद सोच के देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये डब्बे में आप ऐसी कोई वैल्यू लिखो जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटी हो, क्योंकि एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव नंबर है, हर पॉजिटिव नंबर आर्बिट्ररी है। तो यहाँ पे ऐसे क्या आनी चाहिए जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा हो, तो जरूर वो जीरो ही होगा। इसलिए इतना इक्वल जीरो, तो जब आप इतना इक्वल जीरो करेंगे ना, ये देखो ये ऐसा, ठीक है, इतना माइनस इतना ऊपर बी है, इतना इक्वल जीरो, और पलटाएंगे तो आपको इतना ही मिल जाएगा, देख लो आप। और लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल अगर बराबर मिल रहे हैं, इसका मतलब एफ इंटरवल ए बी में क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। तो इस तरीके से अपन ने सिद्ध किया है। तो इस तरीके से भी समझे दोस्तों। और आप ऐसा भी सोचो, देखो एक तो तरीका ये है कि जब कोई क्वांटिटी किसी भी रियल नंबर से, कोई भी सॉरी किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से अगर वो छोटी है, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव या सभी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटी क्वांटिटी, तो वो अवश्य ही जीरो होगी। क्योंकि एक तरफ ये भी लिखा है ना कि ये जीरो से बड़ा है बराबर है, तो साफ साफ पता चलता है कि ये जीरो ही होगा। देखो अभी इन दोनों का अंतर क्या है, एप्सिलॉन से छोटा है। एप्सिलॉन आर्बिट्ररी, तो एप्सिलॉन को आप बारीक जितना चाहे उतना स्मॉल करते जाओ, तो इनके बीच का अंतर और कम होता जाएगा। एप्सिलॉन को आप और जीरो के करीब लेते जाओ, ठीक है, जीरो के बहुत करीब पहुंच जाओ, तो इन दोनों का अंतर और कम हो जाएगा। एक समय ऐसा है कि बोलेंगे भैया आखिर ये एप्सिलॉन को जितनी मर्जी उतना छोटा कर रहे हैं, अर्थात हर पॉजिटिव नंबर से ये चीज छोटी है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि ये चीज जीरो होगी। और फिर इस तरीके से ये सिद्ध हो गया दोस्तों। तो हमने सिद्ध किया, ये कंडीशन लेके चले और सिद्ध किया कि एफ इंटरवल ए बी में क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। और इस तरह से आपका ये थ्योरम प्रूफ होता है दोस्तों। जबरदस्त इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और मुझे नहीं लगता ये कठिन है, काफी इजी तरीके से प्रूफ हुआ है। ये कन्वर्स पार्ट था उसका, ठीक है। और इसके पहले जो अपन देखे वो उस थ्योरम में हमने एफ को रीमान इंटीग्रेबल लेके चला और ये कंडीशन सिद्ध किया था दोस्तों। तो इस तरीके से आप थ्योरम को लिखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से, बढ़िया अपन कन्वर्सली करके लिखे हुए हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो अपन इसके पहले वाला पार्ट देखे ना, उसको आप ऐसे हेडिंग डाल के लिखेगा द कंडीशन इज नेसेसरी, और ये वाले पार्ट को आप लिखेगा द कंडीशन इज सफिशिएंट। अर्थात वो वाला पार्ट क्या है, प्रतिबंध आवश्यक है, और ये वाला क्या हो जाएगा, प्रतिबंध पर्याप्त है। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वो वाला प्रूफ करने के बाद कन्वर्सली करके आप ये वाला प्रूफ करें। तो लिखने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, बट चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा थ्योरम समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर सच में आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अवश्य शेयर करें दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लेंगे और वो परीक्षा में आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।